नमस्कार दोस्तों, LR बारपल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। राजस्थान के संभाग, पूरे 33 जिलों को संभागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कौन कौन से जिले किस किस संभाग में और संभाग व्यवस्था किस प्रकार की है। संभाग व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 ईस्वी को शुरू हुई थी। 30 मार्च 1949 को उस समय प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री क्यों थे? क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री का पद ही नहीं था राजस्थान में। उस समय एकीकरण का चरण चल रहे थे और उस समय हीरालाल जी शास्त्री प्रधानमंत्री थे। बाद में मुख्यमंत्री बने थे 1950 के बाद। तो इन्होंने 30 मार्च 1949 को संभाग व्यवस्था की शुरुआत की थी। उस समय 5 संभाग थे, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। संभाग व्यवस्था की समाप्ति करी अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाग व्यवस्था को समाप्त कर दिया था 1962 में। फिर पुनः शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की 26 जनवरी 1987 को और उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, जिन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। फिर छठा संभाग बना अजमेर 1987 में। उस समय मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी और ये अजमेर संभाग जयपुर संभाग से अलग हुआ था। जयपुर संभाग से ही अजमेर संभाग को बनाया गया था। फिर 7वां संभाग बना भरतपुर संभाग, जो 4 जून 2005 को बना था। उस समय मुख्यमंत्री था वसुंधरा राजे। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे। भरतपुर संभाग 2 संभागों से मिलकर बना, जयपुर और कोटा से। जयपुर से भरतपुर और धौलपुर जिले लिए गए और कोटा से करौली व सवाई माधोपुर लिए गए और 7वां संभाग बनाया गया। वर्तमान में 7 संभाग हैं। उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। जयपुर में 5 जिले हैं। बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर में 4 जिले हैं। तो ये हमने राजस्थान का मानचित्र बनाया जो संभागों के अनुसार है। तो हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संभाग कौन कौन से। सबसे बड़ा जोधपुर संभाग है, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, बीकानेर और सबसे छोटा 7वां संभाग है भरतपुर। सबसे बड़ा जोधपुर संभाग, सबसे छोटा संभाग भरतपुर। अब अपन देखते हैं कि किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। तो देखते हैं जैसलमेर, जोधपुर स्वयं हो गया, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। ये 6 जिले जोधपुर संभाग में हो गए। अब देखते हैं 6 उदयपुर संभाग में। इसको मैं कोष्टक में बंद कर रहा हूं। जो संभाग है उन्हें कोष्टक में बंद कर देंगे। उदयपुर में 6 जिले हैं, सॉरी, राजसमंद, उदयपुर स्वयं हो गया, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 6 जिले हो गए उदयपुर संभाग में। 4 जिले हमारे अजमेर संभाग में, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। 4 जिले हमारे कोटा संभाग में, कोटा स्वयं हो गया, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो 4 जिले कोटा संभाग में हो गए। 4 जिले हमारे बीकानेर संभाग में,
गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और स्वयं बीकानेर हो गया। 4 जिले हमारे भरतपुर संभाग में, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 5 जिले हमारे जयपुर संभाग में। जयपुर में कितने? 5, झुंझुनू, सीकर, अलवर और दौसा और स्वयं जयपुर खुद हो गए। तो अपन ने देखे 7 संभागों के अलग अलग जिले। अब इसको हम पढ़ते हैं छोटा बड़ा, यानी क्षेत्र में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा संभाग है। तो सबसे बड़ा संभाग हो गया हमारा जोधपुर और सबसे छोटा हो गया भरतपुर। जोधपुर संभाग का मतलब है ये पूरे 6 जिलों का एक समूह है। तो ये जोधपुर संभाग है जो सबसे बड़ा हो गया और इसका क्षेत्रफल है हमारे 1,17,801 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर। तो सबसे बड़ा भरतपुर सबसे छोटा जिला है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया हमारा 18,186 वर्ग स्क्वायर। तो अपन ने छोटे और बड़े संभाग पढ़े। अब देखते हैं दूरपास। दूरपास का मतलब है इधर हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। यहां तक हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इधर हो गई अंतर्राज्यीय सीमा, जो यहां से लेके यहां तक पूरी इधर लगती है हमारी अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। तो अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से संभाग अवस्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जोधपुर और बीकानेर 2 संभाग स्थित है और इनमें सबसे अधिक सीमा लगती है हमारे जोधपुर संभाग की और सबसे कम लगती है बीकानेर संभाग की। तो यहाँ पे लग गई अधिक किसकी लग गई है? जोधपुर संभाग की और कम लग रही है बीकानेर संभाग की। 2 ही संभाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित। अब दूसरा सवाल बनता है अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर संभाग मुख्यालय, क्या पूछ रहा है? संभाग मुख्यालय। तो कौन सा हो गया? जोधपुर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से न्यूनतम दूर संभाग मुख्यालय, संभाग मुख्यालय हो गया बीकानेर। अगला देखते हैं नदी। सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे अधिक नदियों वाला संभाग है दोस्तों कोटा। और सबसे कम नदियों वाला संभाग है हमारा बीकानेर। सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर। बीकानेर चूरू में बिल्कुल भी नदी नहीं पाई जाती है। और सबसे अधिक नदी जिलों का पूछे तो चित्तौड़गढ़ में अधिक नदियां हैं और नहीं पाई जाती चित्तौड़, चूरू और बीकानेर में नहीं पाई जाती और अधिक चित्तौड़गढ़ में। लेकिन संभाग का पूछे सबसे अधिक संभाग में कोटा संभाग में नदियां, सबसे कम बीकानेर संभाग में। अगला बिंदु हमारा जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या हमें मिलेगी जयपुर में। जयपुर में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। सबसे कम जनसंख्या पाई जाती कोटा संभाग में। सबसे कम जनसंख्या कोटा संभाग में पाई जाती है। अगला है घनत्व, जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जोधपुर का, कम में जोधपुर संभाग का। अगला है लिंगानुपात। सबसे अधिक लिंगानुपात है हमारा उदयपुर का, उदयपुर संभाग का। और सबसे कम लिंगानुपात है हमारे भरतपुर संभाग का, भरतपुर संभाग का। साक्षरता देखते हैं हम, पढ़े लिखे लोग। सबसे अधिक साक्षरता है जयपुर संभाग की और सबसे कम साक्षरता हमारे जोधपुर संभाग की। अगला देखते हैं जाति जनजाति। तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग हो गया बीकानेर और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित
जनजाति वाला हो गया हमारे उदयपुर संभाग, भील मीणा आदिवासी अधिक पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है वर्षा। सबसे अधिक वर्षा हमारे होती कोटा संभाग में, क्योंकि इधर से मानसून आता है। और सबसे कम वर्षा होती है हमारे जोधपुर संभाग में, क्योंकि थार का क्षेत्र है, मरुस्थल है। आर्द्रता जहां वर्षा अधिक होगी, जैसे कोटा संभाग वर्षा अधिक है तो सबसे अधिक आर्द्रता ही कोटा संभाग की होगी, और सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर संभाग हो गया। तो ये मुख्य हमारे बिंदु थे। एक अपन और पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय में। अंतर्राज्यीय में सबसे कम सीमा कौन से संभाग की लगती है, तो अजमेर संभाग की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, यानी ये जो भीलवाड़ा है वो इसी में आता है। तो यहाँ सबसे कम लगती है अंतर्राज्यीय सीमा अजमेर संभाग। तो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है उदयपुर संभाग की। एक क्वेश्चन और बनता हमारा कि सबसे पास में अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे पास में संभाग कौन सा है, तो हमारा है भरतपुर। भरतपुर अंतर्राज्यीय सीमा के पास में संभाग मुख्यालय, और अंतर्राज्यीय सीमा से दूर सबसे कौन सा मुख्यालय, संभाग मुख्यालय, तो हो गया जोधपुर। जोधपुर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आज अपन ने राजस्थान के संभागीय व्यवस्था को पढ़ा।